हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टडी करेंगे मिरर इक्वेशन। पहले हम लोग ये जानेंगे कि मिरर कितने प्रकार का होता है। तो मिरर को तीन भागों में बांटा गया है: प्लेन मिरर, समतल दर्पण, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और कन्वेक्स मिरर, जिसे हिंदी में उत्तल दर्पण कहा जाता है। और इन तीनों मिरर का प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में डे बाय डे करते हैं। जैसे कि हम लोग रात दिन प्लेन मिरर का यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए। सैलून के दुकान में जो हजामती करने के लिए यूज किया जाता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, यानी कनकेव मिरर होता है। और गाड़ी में साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो मिरर इक्वेशन का हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को जानेंगे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से आपसे बस 10 सेकंड लेना चाहता हूँ और कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी टॉपिक में एग्जाम हॉल में हम उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या उस टॉपिक के बारे में हम नहीं लिख पाते हैं, तो सीधी सी बात है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस मुझे एक ही बात सिखा के गया है कि अगर उस टॉपिक को हम नहीं समझते हैं तो उसके बारे में हम सही कंसेप्ट नहीं लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन जो उससे रिलेवेंट चीज होता है, जो तथ्य पर आधारित होता है, जो स्टेटमेंट पर आधारित होता है, वो चीज आप नहीं लिख पाएंगे। और यही वजह है कि आपका एग्जाम में आपको तो लगता है कि हम पूरा पूरा क्वेश्चन बना के आ गए। तो जब पूरा पूरा क्वेश्चन बना के आए तो फिर डिफरेंस क्यों हो जाता है? मार्क्स क्यों अंतर हो जाता है? आपका दोस्त का आ जाता है 90%, आपका आ जाता है 70%, 20 मार्क्स का डिफरेंस क्यों होता है? डिफरेंस यही होता है कि आपसे जो वो चीज मांगा है वो चीज आप नहीं दे पाए, उसको उससे रिलेवेंट चीज आप नहीं दे पाए हैं। तो इस टॉपिक में, आज का टॉपिक में हम इन छोटी छोटी बातों पर जिक्र करेंगे, उसका कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उससे रिलेटेड नंबरिकल्स बनाएंगे और कब वैल्यू नेगेटिव होगा, कब वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है, उत्तल के लिए क्या होगा, अवतल के लिए क्या होगा, इन सभी बातों में मैं जिक्र करूंगा। होता क्या है, जब आप हमारे लेक्चर को देखते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं कि काट कोट के इधर उधर करके देखते हैं, जो हकीकत बात है, जिसके कारण आप बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। कई बार होता है, कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको समझा नहीं पाते हैं, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूं और उम्मीद करता हूं, ठीक है, कि मैं आपका कंसेप्ट को 100% क्लियर करूंगा। तो आज हम लोग मिरर इक्वेशन को जानेंगे कि दर्पण समीकरण क्या होता है। मिरर इक्वेशन को मिरर फॉर्मूला भी कहा जाता है, ठीक है, दर्पण सूत्र भी कहा जाता है। और अगर आप मैट्रिक पास हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन 2 चैप्टर्स हैं वहां पर पढ़े होंगे, लेंस फार्मूला, मिरर इक्वेशन, ठीक है। आज हम लोग उसी फार्मूला पर जिक्र करेंगे। मैं जानता हूं कि कुछ उस फार्मूला में आपका कंसेप्ट का कमी है, जिसके कारण आप 100% उस टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं, ठीक, उससे रिलेटेड नंबरिकल्स, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स या क्वेश्चंस जो है नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं उन्हीं छोटी छोटी बातों को आपको बताऊंगा कि कब वैल्यू क्या होगा और किसका वैल्यू कब क्या लेना आपको चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, टॉपिक लगाइए, कॉपी कलम निकालिए, ठीक, एकदम कॉपी कलम निकालिए और टॉपिक लगाइए। चलिए, टॉपिक क्या लगाइएगा? मिरर इक्वेशन, दर्पण समीकरण। तो हम लोग जानते हैं मिरर इक्वेशन बहुत ही फेमस फार्मूला है। क्या होता है फार्मूला? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या होता है? f होता है। चलो, मैं फार्मूला लिख दिया। मैं इस फार्मूला को भी प्रूव नहीं करूंगा। अगर आप प्रूव नहीं किए हुए हैं, अगर 10th में अगर प्रूव नहीं किए हैं, अगर आप प्रूव चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ सर हम प्रूव चाहते हैं, तो मैं अगला लेक्चर में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। आज इससे रिलेटेड इसका कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे, इस फॉर्मूला का, ठीक है, और इसका टर्म को जानेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग नंबरिकल्स करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है और 2 इंटू फोकल लेंथ होता है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को r द्वारा सूचित किया जाता है और फोकल लेंथ, जिसको हिंदी में फोकस दूरी कहते हैं, उसे स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं। तो इस तरह से अगर हम r और 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, बराबर f, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। तो इस तरह से एक और फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया, यानी फोकस दूरी जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी वक्रता त्रिज्या अगर किसी मिरर का, अब क्या है वक्रता त्रिज्या, इस पर हम लोग बात करेंगे।
कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, कितना होता है, उसके बाद जो आपका फोकल लेंथ होता है वो कहाँ होता है, ये सभी बातों पर हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो। तो यहां से एक बात निकल के आ गया कि फोकस दूरी जो होता है किसी भी दर्पण का, उसके वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है किसी दर्पण का, सेंटर से अगर दर्पण की दूरी अगर 30 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बात? अब इस फॉर्मूला को मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। f की जगह हम पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे, r/2 पुटअप करेंगे। जब r/2 पुटअप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको मालूम है कि f की जगह r/2, r नीचे आ जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्या इसे हम लोग 2r लिख सकते हैं? अब जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके सामने 3 फार्मूला है, मिरर इक्वेशन से रिलेटेड 3 फार्मूला है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अपन भी बोल सकते हैं, f बराबर r/2। उसी तरह से 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इन तीनों फॉर्मूला का जो सिंबल है, ठीक है, इन सिंबल को जानेंगे कि किस नाम से जाना जाता है। तो पहले एरो साइन देकर आप तीनों फॉर्मूला को नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए, अब आते हैं हम लोग आगे। चलो मैं इस फॉर्मूला को यहीं पर रखता हूं और एक फॉर्मूला था f बराबर क्या था, r/2, इसको भी यहां पर लिखता हूं। अब हम लोग को यह जानना है कि यहां जो टर्म है वो क्या है। सवाल में आपको बोलेगा कि प्रतिबिंब दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब दूरी का सिंबल क्या है आप जानेंगे तब ना। आपको बोल देगा कि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप जानेंगे तब ना सिंबल को कि हाँ इसका मतलब ये होता है। यहां पर हम लोग कहेंगे कि जो v है उस v को कहा जाता है इमेज डिस्टेंस। क्या कहा जाता है, इमेज डिस्टेंस कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है प्रतिबिंब दूरी। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, प्रतिबिंब दूरी। u बराबर, u को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलो मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे वस्तु दूरी कहा जाता है। ठीक है, और f को कहा जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसे हिंदी में कहा जाता है फोकस दूरी। फोकस दूरी कहा जाता है। और लास्ट है r, जस्ट मैंने अभी बताया, इसको कहा जाता है इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में से कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां तक समझ गए होंगे तो इन चारों टर्म को आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, कि v का क्या नाम है, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी। f क्या है, फोकल लेंथ, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और r रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो ये है मिरर इक्वेशन, ये है फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन। अगर आपको ये जानना है कि सर मिरर इक्वेशन किसे कहते हैं, तो वैसा इक्वेशन जो किसी मिरर में फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच रिलेशन स्थापित करता है, तो इस प्रकार के इक्वेशन को मिरर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि v, u, f और r का वैल्यू कब नेगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है। ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम लोग अवतल दर्पण पर बात करेंगे, फिर हम लोग उत्तल दर्पण पर बात करेंगे, तब उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर उतार लिया तो मिटा दें। चलो, तो अगला हमारा जो ट्रिपल स्टार है वो है फॉर कनकैव मिरर। कनकैव को अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण, तो हम लोग पहले अवतल दर्पण पर बात करेंगे। आइए पहले अवतल दर्पण को हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो होता है क्या है, किस प्रकार का होता है। तो आप बहुत देखे होंगे, ये जो दर्पण देख रहे हैं आप, इसे ही अवतल दर्पण कहा जाता है, कनकैव मिरर कहा जाता है। ठीक है,
ये उसका पोल होता है जिसे ध्रुव कहा जाता है। यानी किसी भी जो सब्सटेंस को या किसी भी जो डिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाता है वो कहां से किया जाता है, पी से। ठीक है, अब आप तो जानते होंगे एक्सिस का कंसेप्ट जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये क्या होता है, वाई डैश। इधर का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है और इधर का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। इधर का वैल्यू पॉजिटिव होता है और इधर का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। बिल्कुल मिरर का भी वही कंसेप्ट है, यानी पी के लेफ्ट राइट और जो आप जो देख रहे हैं ये, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशक ज्यामिति में जो आप पढ़े हैं, उसके बाद आप डायग्राम में इक्वेशन जो द्विघात समीकरण और जान बहुत सारे समीकरण में आप ग्राफ बनाए होंगे मैट्रिक में। मुझे लग रहा है कि इस डायग्राम का आप हजारों जगह प्रयोग किए हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ जो आप मेजरमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, बिल्कुल इस पर ही आधारित है। ठीक है, तो आप इसको लिख लिए। तो इधर का वैल्यू जो भी होगा वो आपका नेगेटिव होगा, इधर का वैल्यू जो भी होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव। ऊपर का वैल्यू, पी के ऊपर का वैल्यू जो भी होगा, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई या जो भी होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पी के जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, इधर का वैल्यू जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, इधर का जो भी होगा पॉजिटिव होगा। तो यहां जो है इसका जो फोकस दूरी होता है, ठीक है, वो हमेशा जो है आगे की ओर होता है, यानी मिरर के आगे होता है। और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसी डायरेक्शन में होता है और ऑब्जेक्ट को भी हमेशा आगे की ओर स्थित किया जाता है। ठीक है, अब बोले सर प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब आगे भी बनता है पीछे भी बनता है, वो अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में इतनी बात को अभी इंडिकेट्स कर लीजिए। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसके द्वारा, यू द्वारा सूचित करते हैं, किसका, कनकेव मिरर। तो हमेशा ऑब्जेक्ट आगे होता है मिरर का, यानी इस डायरेक्शन में होता है, तो क्या वैल्यू होता है, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ये हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज। आंख बंद करना है और उसका वैल्यू जो है नेगेटिव लेना है। फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इमेज डिस्टेंस पर, इमेज डिस्टेंस पर। तो इमेज डिस्टेंस यहां पर कंसेप्ट है। अगर प्रतिबिंब आगे की ओर बनता है, अगर दर्पण का आगे की ओर बनता है तो उस इमेज को रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में फिर भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आप वहां पर सवाल में बोलेगा, बार बार आपको बोलेगा कि प्रतिबिंब निकाले और प्रतिबिंब का नेचर बताए। अगर वैल्यू नेगेटिव में आया तो इमेज क्या होगा, रियल। रियल मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और अगर भी का वैल्यू भी बराबर अगर पॉजिटिव आता है तो फिर इमेज जो है हमारा काल्पनिक होगा। और काल्पनिक को क्या बोलते हैं, वर्चुअल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्चुअल कहा जाता है। तो आप गौर से देखिए इन सभी बात को डायग्राम में कि कनकेव मिरर में जैसे ही बोलेगा कनकेव मिरर, आपके माइंड में ये चार बातें दौड़ के आ जाना चाहिए कि यू का वैल्यू नेगेटिव होता है, एफ का वैल्यू नेगेटिव होता है, आर का भी वैल्यू नेगेटिव होता है। बचा भी का वैल्यू, उसको बोलना पड़ेगा वहां पर क्यों, इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है। अगर रियल कहता है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा और अगर वर्चुअल कहता है तो क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, अगला दर्पण पर हम लोग बात करेंगे। अगला जो हमारा दर्पण है वो है कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स को उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। चलिए, बहुत देखे होंगे आप उत्तल दर्पण, हजारों बार बनाए होंगे। इसका इस साइड को पेंट किया जाता है। ठीक है, चलो लिख दिए कन्वेक्स, क्या, मिरर। ये उसका हो गया पोल, जहां से किसी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट किया जाता है। इसका फोकस दूरी इधर हुआ और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा आगे रखा जाता है। ठीक है, अब बचा भी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है इसका हमेशा काल्पनिक बनता है, इस साइड बनता है। ठीक है, पी का जो है लेफ्ट साइड बनता है, यानी पीछे की ओर बनता है। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि यू, तो यू का वैल्यू, ये तो आगे है, ये हमेशा नेगेटिव होगा। दोनों मिरर के लिए यू का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा।
जब F पॉजिटिव होगा तो R भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो V है इमेज डिस्टेंस, सबसे बड़ी कंसेप्ट यही है, तो इसका हमेशा जो है वर्चुअल बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल। तो जब वर्चुअल होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अब इसे वर्चुअल बोले तो इस साइड बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्चुअल। ठीक, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी रियल वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसके साथ हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और जब भी काल्पनिक बनेगा तो सीधा। तो सीधा मतलब कि होता है इरेक्ट, जिसको इंग्लिश कहा जाता है, और जो उल्टा होता है उसे इन्वर्टेड कहा जाता है। तो इसको आप फॉर कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण लेके उतार लीजिए। ठीक है, मैं समझता हूं कि इतना इससे रिलेटेड यानी मिरर इक्वेशन से रिलेटेड नंबरिकल बनाने के लिए इतना ही कंसेप्ट काफी है। आप इसको एक बार अच्छी तरह से मतलब कि रीड कर ले, पढ़ ले। आइए से रिलेटेड हम लोग नंबरिकल्स बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहला जो सवाल है, पहला नंबरिकल्स है, कनकैव मिरर बोला है। चलिए, कनकैव मिरर जैसे ही बोला है आपके माइंड में बहुत सारी चीज आ गया। इसमें जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया कि कनकैव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -15 हो जाएगा। उसके बाद इसमें दो सवाल दिया, नंबर ए और नंबर बी। एक बार कह रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और दूसरा में बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको प्रतिबिंब डिस्टेंस निकालने बोला है, और साथ ही साथ उसका नेचर निकालने बोला है। यानी कनकैव मिरर दिया हुआ है आपको, अवतल दर्पण दिया हुआ है, आर का वैल्यू तो क्या होता है, नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब है कि भी का मान एक बार -5 सेंटीमीटर के लिए निकालना है, एक बार 10 सेंटीमीटर के लिए निकालना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहले नंबर ए को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला यहाँ पर कि आर दिया है, यू दिया है, और भी निकालने बोला है। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो f की जगह आर वाला रखेंगे, तो आर बराबर क्या, 2/r हो जाएगा। जस्ट अभी बताया आपको फॉर्मूला। चलो v का मान निकालना है, 1/v बराबर 2/r, और ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा, -u, इसीलिए 1/v बराबर 2/r। r का वैल्यू कहाँ है, -15 है, और माइनस u का वैल्यू नंबर ए में कितना है, -5 है। तो ये नंबर सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/v बराबर, और माइनस चला जाएगा ऊपर, तो 2 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और माइनस स्ट्रिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 5। तो 1/v बराबर, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 और 5 क्या, 15, 3 हो जाएगा। तो 1/v बराबर, तो 3 - 2, तो 1/15, देयरफॉर v बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। एक आंसर निकल गया। अब है नेचर। ठीक है, अच्छा वैल्यू क्या निकला है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, तो बोलिए सर पॉजिटिव में निकला है। आपको मैंने क्या बताया कि कनकैव मिरर में दो तरह का इमेज बनता है, रियल और वर्चुअल। तो जब रियल होगा तो वैल्यू नेगेटिव होगा, और जब वर्चुअल होगा तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है जो हमारा इमेज है वो काल्पनिक बना है, और काल्पनिक के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। क्या होता है, इरेक्ट यानी सीधा प्रतिबिंब होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और पूछता भी है। ठीक है, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो अब हम लोग बी नंबर सॉल्व करेंगे। इसको ए नंबर यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बी नंबर सॉल्व करेंगे, मिटा दे। चलो देखते हैं बी नंबर क्या कहता है। तो 1/v बराबर 2/r और -1/u, इसलिए 1/v बराबर 2/r का वैल्यू क्या है, -15, और सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर बी नंबर कर दो। ठीक है, और -u का मान क्या है, -10 है। तो 1/v बराबर -2 क्या हो जाएगा, 15, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 1/10। तो 1/v 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, तो -4 + 3 हो जाएगा। 1/v बराबर -1/30,
इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3 का दूरी निकल गया। अब आपसे नेचर मांग रहा है, ठीक है, क्या बताओ क्या होगा? नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? रियल इमेज हो जाएगा, और रियल के साथ हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सॉरी उसे इन्वर्टेड कहते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये पहला नंबर था। इसी से रिलेटेड हम आपको एक सवाल दे रहे हैं कनकेव मिरर का ही, आप हमें बना के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। चलो मैं मिटा देता हूं उसको। चलो अगला क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि कनकेव मिरर के लिए फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और नंबर ए में यू बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, और नंबर बी में दिया है यू बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको प्रतिबिंब दूरी निकालने बोला है, साथ में नेचर भी बोला है। एकदम बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन इस बार आर की जगह एफ दे दिया, अच्छी बात है। 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होगा? 1/f होगा, 2/r नहीं बैठाना पड़ेगा। अब है कि पहले ये समझो कि कनकेव मिरर का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो तीनों वैल्यू पर नेगेटिव हो गया। अब भी का वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव निकलता है और किसके लिए नेगेटिव निकलता है? तो इस सवाल को आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 2 को, और कमेंट बॉक्स में ए बराबर ए नंबर देके पॉइंट देके उसका आंसर लिख दीजिएगा, और बी बराबर देके, ठीक है, कि नेगेटिव पॉजिटिव जो वैल्यू आएगा उसको लिखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कन्वेक्स मिरर। चलिए इस बार मिरर चेंज हो गया। कन्वेक्स मिरर बराबर बोला है सवाल में कि u बराबर 20 cm, उसके बाद v बराबर 10 cm, ठीक है, तो f बराबर वाट। चलो पहले हमको फोकस दूरी निकालने बोला है इस सवाल में। पहली बात तो ये है कि u हमेशा नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स मिरर में जो v का वैल्यू होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब फोकस दूरी निकालना है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v का वैल्यू क्या है? v का है 10, और प्लस 1/u का वैल्यू क्या है? -20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, 20 हो जाएगा, तो 10 to 20 2, और प्लस माइनस क्या जाएगा? -1 बराबर 1/f, इसलिए 1/20 बराबर 1/f, इसलिए f बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये नहीं बोला उत्तल अवतल, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स में हमेशा क्या कन्वेक्स में हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। यहाँ पर नेचर आपसे नहीं मांग रहा है। तो ये सवाल नंबर 3 था, इसको आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 2 हमको बना के दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आपसे एक तरह का वादा ही किया था कि मैं ऑप्टिक्स का लगभग या फिर फिजिक्स का जहाँ तक संभव होगा मैं आपको फ्री ऑनलाइन वीडियो देता रहूँ। आपका कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग अगला लेक्चर में।